चलिए, कुछ धाराएं मैं पढ़ा चुका था, कुछ धाराओं की और ले चलते हैं, तुमको दरोगा बनाएंगे और तुम्हारी बॉडी पे स्टार लगवाएंगे। मेहनत करिए, शिद्दत करिए और दिल से पढ़ते रहिए। आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ कोर्स कवर करते हैं। धारा 38 आपने समझ ली थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। धारा 38 यानी कि सेल्फ डिफेंस कह सकते हो इसको आप, प्राइवेट प्रतिरक्षा। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है और उसकी जान लेने का प्रयास करता है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति जिसके ऊपर हमला हुआ है वो जवाबी हमला करके सेल्फ डिफेंस में अगर सामने वाले की जान भी चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये धारा 38 कह रही है, अगर कोई किसी व्यक्ति पर एसिड अटैक करने का प्रयास करता है तो एसिड अटैक की स्थिति में आदमी अपना बचाव करते करते, चाहे तो उसकी अगर गलती से उसकी जान भी चली जाए, खुद का बचाव करते, कोई प्रॉब्लम। कानून कह रहा है, धारा 38 कह रही है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का आत्मघाती हमला करता है, बलात्कार करता है, काम वासना का प्रयास करता है या गोली चलाता है, ऐसी स्थिति में आप सेल्फ डिफेंस करके सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। और ये सोचना नहीं है कि सामने वाले मतलब क्या उस टाइम पे प्रायोरिटी होती है खुद की रक्षा करना, अपने जीवन को बचाना, मानवीय मूल्यों के अनुरूप अपने जीवन को बचाना। तो बेटा धारा 38 तो आपको याद हो गई थी। अब आगे चलते हैं। धारा 40 प्राइवेट प्रतिरक्षा की अवधि। प्राइवेट प्रतिरक्षा की अवधि, प्राइवेट प्रतिरक्षा की अवधि, प्राइवेट प्रतिरक्षा की अवधि धारा कौन सी है बेटा? 40 है। अब भैया इसकी कोई अवधि तो होती नहीं है, हैं? अवधि क्यों नहीं होती? कोई गेंडा स्वामी आया और उसने आपके ऊपर हमला किया और आपको लग रहा है कि भाई चारों तरफ से गोलियां बरसा रहा है, तो उस स्थिति में क्या कोई अवधि है? जब तक आपके ऊपर संकट है तब तक इसकी अवधि रहती है। जब तक आपके प्राणों पर संकट है, जब तक आपके प्राणों पर संकट है तब तक ये अवधि बनी रहेगी। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, धारा 41 की तरफ चलते हैं। 40 पढ़ लिया, धारा 41। धारा 41, धारा 41 क्या कहती है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब और किसे मार सकते हैं। मतलब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। बेटा कह सकते हो कि आप जैसे प्रतीक भाई हमारा है, तो प्रतीक नाम का व्यक्ति क्या है, बिहार से अपनी संपत्ति 5 किलो सोना खरीद के ला रहे थे। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, रॉबरी लग गई इनकी, यानी इनको लगा कि मेरे साथ रॉबरी हो सकती है। प्रतीक नाम का व्यक्ति है, इनको क्या लग रहा है? इनको लग रहा है कि भैया कहां से, बाबू कहां से आ रहे थे? बिहार से आ रहे थे। यानी कि धारा 41 में आप पढ़ेंगे, ये जो व्यक्ति है ये कहां से आ रहा था? ये व्यक्ति बिहार से लौट रहा था, साथ में सोना लिए था 5 केजी, और 5 केजी सोना लेके जैसे ये आगे बढ़ रहे थे तो इनको ये सूचना मिली कि इनकी लूट हो सकती है। पहला, लूट हो सकती है, और लूट होने के साथ साथ इनके साथ और क्या होगा? रात्रि भेदन, मतलब हाउस ब्रेकिंग। मतलब इसमें यह भी नहीं है कि रास्ते में हो सकता है कहीं आराम कर रहे हो, किसी विश्राम कर रहे हो किसी होटल में, वहां भी आशंका हो सकती है, वहां भी इनके ऊपर जो है लूट हो सकती है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है? आग या विस्फोट के द्वारा,
कहीं कहते चलत गाड़ी पे क्या कर दिया, आग कर दी, आग का गोला फेंक दिया, विस्फोट कर दिया। ठीक है बेटा, इसके साथ और क्या कंडीशन बन सकती है? या इनको गंभीर चोट होने लग रहा हो, इनके ऊपर क्या होना हो, इनके ऊपर क्या हो सकता हो, हमला हो सकता हो, या हमला हो चुका हो, हमला। ठीक है, गंभीर चोट हो सकती है। जब एक कंडीशन बनती है, ऐसी कंडीशन में सीधा 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 कहा गया है कि आप किसी को मार सकते हैं। और प्रतीक भाई ने 2.5 किलो का हाथ उठाया, या इनके पास जो भी हथियार था, यहाँ जो रॉबरी करने वाले आए थे, इनको ये क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। कुल मिला के सीधी सीधी सी कहानी है, कहीं ना कहीं 38 की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। जब आप कहीं आते, कोई व्यक्ति लालच के चक्कर में आपके ऊपर हमला करता है और आपकी वस्तु को लूटना चाहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके सोना चांदी जो भी आप लिए हुए हैं, उसको लूटने के चक्कर में अगर आप बाधा बनते हैं, तो वो आपको मारने का प्रयास करता है, या आपको दूर हटाने का प्रयास करता है, और आप अपने सामान की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब वो आपका सोने का थैला उठाएगा, उस स्थिति में आप उस पर हमला करेंगे और अपनी रक्षा करेंगे, अपने वस्तु की रक्षा करेंगे। और अगर उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। स्वयं सेल्फ डिफेंस के लिए धारा 41 बनाई जा चुकी है। धारा 41 सेल्फ डिफेंस की बात करता है। सेल्फ डिफेंस के साथ साथ संपत्ति की प्राइवेट यानी सेल्फ अपनी जो संपत्ति है उसकी आप क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। ये धारा आपसे 41 बाबूजी कहती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं। धारा 43, धारा 43 भी आप देखेंगे बेटा, धारा 43, धारा 43 क्या कहती है? धारा 43 में क्या है, वही है इसका अधिकार और प्रारंभ, मतलब कब तक, तो जब तक आपकी संपत्ति पर क्या रहता है, संपत्ति पर खतरा मंडराता है, तब तक आपको प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का अधिकार है, अधिकार है। ठीक है, मतलब 43 वही कह रहा है, उसके पीछे आ गया 40 में आपने कहा था अगर हमला करेगा कोई और गलती से टपक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 43 कहता है जब तक आपकी संपत्ति पर खतरा है, तब तक आपको उसकी प्रतिरक्षा का भी अधिकार है बाबू। इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। धारा 45 क्या कहती है? धारा 45 की तरफ बढ़ेंगे। धारा 45, किसी व्यक्ति को बुरे कार्य के लिए उकसाना, किसी व्यक्ति को बुरे कार्य के लिए उकसाना। भैया जी सुनो, सीधी बात है इसमें, दुष्प्रेषण की परिभाषा दी होगी। दुष्प्रेषण जो संवैधानिक शब्द लिखा होगा उसमें, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण की परिभाषा। अब दुष्प्रेरण क्या है भैया? दुष्प्रेरण वही है, बुंदेलखंडी भाषा में अगर हम लोग आ जाए, अपनी बुंदेलखंडी में बात करें, तो कहते हैं अच्छा तुम में ताकत नहीं है वो काम करने की, तुम जाओ आके गाल पे थप्पड़ मार के आओ, बोले वो बहुत हेल्दी आदमी है, बोले बात की पार पड़ रही, या उन्होंने कहा जाओ तुम बाकी घर चोरी कर ही नहीं सकते हैं, या किसी भी बुरे कारण के लिए, तो कह सकते हो आशिक भाई, आप सूरज को किसी भी बुरे काम के लिए नहीं उकसा सकते हो। अगर एक्स व्यक्ति किसी वाई व्यक्ति को बुरे काम के लिए उकसाता है, कह सकते हो, यहाँ पे कोई भी नाम रखते हो, मनोहर कह सकते हैं,
मनोहर जी अगर किसी व्यक्ति को, यहाँ पर इनका एक मित्र है, बड़ा प्यारा मित्र है, और इस मित्र को आर के नाम है इसका। अगर मनोहर जी आर के को बुरे काम के लिए क्या करते हैं, उकसाते हैं, और वो घटना को अंजाम दे देता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 45 का प्रयोग किया जाएगा। धारा 45 का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ये तीन मित्र हैं, एक का नाम है सूरज, एक का नाम है आशिक, और एक का नाम है राकेश। राकेश अब क्या करे, यहां पर जो सूरज नाम का व्यक्ति है, सूरज ने आशिक को इतना उकसा दिया, कि आशिक इनसे क्या करने लगे, घृणा करने लगे। तो ये भी धारा 45 के अंतर्गत आता है। किसी के बहकावे में, किसी के उकसाने के कारण कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से घृणा करने लगता है, तो वो भी धारा 45 के दायरे में आता है। अगर आपका कोई मित्र आपको किसी के प्रति उकसाता है और आप उससे दूरी बनाते हैं, घृणा करते हैं, तो बालक धारा 45 आपका इंतजार कर रही है। धारा 45 आपका इंतजार है। अब कहोगे सर जी मैंने षड्यंत्र रचा था, सहायता की, मतलब यहाँ पे अब सूरज अपना हवाला देंगे। सूरज अपना हवा सूरज क्या कर रहे हैं, अपना हवाला दे रहे हैं। हवाला मतलब अपना सुझाव। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मैंने उकसाया नहीं था, मैंने तो उसे सही रास्ते पे लाया, मैंने तो छोटा सा षड्यंत्र किया था, इनकी संगति दूर हो जाए, इसलिए मुझे ये कर। उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से नुकसान हो या ना हो, जिस व्यक्ति ने उकसाया है उससे उसको नुकसान है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने उकसाया था, आप दोषी माने जाएंगे। मतलब ये तीन व्यक्ति हैं, ये दो मित्र हैं, और ये आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इनको क्या कर रहे हैं, आप इनको उकसा रहे हैं इसके प्रति। ये तीसरा व्यक्ति यहाँ आके उकसा रहा है इसके प्रति, ठीक है। हो सकता है भविष्य में ये दोनों, इन दोनों में दिक्कत पैदा हो जाती है, तो ये समझ लीजिए कि धारा 45 ही लगेगी आगे। इसके बाद धारा 46 दुष्प्रेरक की परिभाषा। धारा 46 क्या कह रही है, दुष्प्रेरक की परिभाषा। अब दुष्प्रेरक की परिभाषा की बात कर ले तो भैया उस पर भी देख लो। दुष्प्रेरक वही हो जाता है कि ए नाम का व्यक्ति है, बड़ा होशियार और शातिर है, ये स्वयं कोई कृत्य नहीं करता है, स्वयं कोई घटना नहीं करता है, स्वयं किसी घटना को अंजाम नहीं देता, अंजाम नहीं देता, बल्कि पड़ोसी या मित्र को उकसाता है, पड़ोसी या मित्र को उकसाता है, पड़ोसी या मित्र को उकसाता है। मतलब धारा 46 समझ में आ गया हो। उत्प्रेरक की परिभाषा है, ये स्वयं किसी घटना को अंजाम नहीं देता बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है, और वो व्यक्ति कैसे यंग अवस्था में जल्दी उकसा भी आ जाते हैं, तो कहते नहीं अच्छा और ऐसा ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ऊपर चार से बातें बोली जाएंगी, तुम जसिया जाओगे, तो जसिया जाओगे तो तुम तुरंत उस घटना को, जैसे किसी बाहुबली आदमी से, और मान लो यही घोषणा में कोई व्यक्ति कहे कि तुम इस टिल्लर को नहीं उठा सकते हो, तो उठवा देंगे, कहोगे तुम उसको उठा के नहीं फेंक सकते हो, अच्छा बोले वो
40-45 किलो का और बोले हम 70-80 120 किलो के, और उठा के वो रख दे, उसको हो सकता है छोटा आ जाए, तो उकसाना ही हुआ ना। कोई भी चीज हो तो किसी व्यक्ति को उकसाया नहीं जा सकता। इसकी दुष्प्रेरक की परिभाषा तो स्वयं किसी घटना को अंजाम नहीं देता, बल्कि किसी दूसरे की मदद से घटना को अंजाम देता है, उकसाता है। यही हुआ बेटा। आगे बहुत सरल भाषा में आपको सारी धाराएं कराएंगे। अगर ये धाराएं आपको समझ आई हैं तो कृपया आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके।